चंद्रमा की ओर पहला सफलतापूर्वक मानवीय मिशन अपोलो यान के द्वारा किया गया। ये मिशन अपोलो मिशन का 5वां मिशन था, जिसने चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रन को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर पहुंचाया। ये मिशन 20 जुलाई 1969 को आज से 50 साल पहले अमेरिका द्वारा किया गया था। इससे पहले बहुत से देश और खुद अमेरिका भी इस काम में नाकाम रहे, लेकिन आखिर में अमेरिका ने ये कारनामा कर दिखाया, जो हमेशा के लिए इतिहास बन गया। इस मिशन के टेक्नीशियन लैरी हेज ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आज भी वो लम्हा उनकी आंखों के सामने वैसा ही है जैसा आज से 50 साल पहले था। 20 जुलाई 1969 को भेजे गए इस यान में कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नियंत्रक माइकल कोहली और चंद्रयान ईगल चालक एडविन एल्ड्रन मौजूद थे, और ये चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। और इन्होंने उस दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इंसानों को चांद पर पहुंचाने का सपना पूरा किया। यह उपलब्धि 20वीं सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस उपलब्धि को करीब 10 लाख लोगों ने समुद्री तटों से देखा और करीब 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इस उपलब्धि को टीवी पर देखा। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान को रॉकेट की मदद से 16 जुलाई 1969 को सुबह के 9:32 पर स्पेस स्टेशन से भेजा गया था। सिर्फ 12 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर गया, और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद इस रॉकेट ने उसे चंद्रमा के कक्ष पर टाल दिया। और इसके ठीक 30 मिनट बाद सैटर्न एस अंतरिक्ष यान रॉकेट के आखिरी चरण से अलग होकर चंद्रयान ईगल को लेकर चंद्रमा की ओर आगे बढ़ने लगा। 19 जुलाई को अपोलो 11 चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से पर पहुंचा और अपने रॉकेट की सहायता से चंद्रमा के कक्ष में पहुंच गया। चंद्रयान के उतरने के लिए कॉफ ट्रैंक्विलिटी को चुना गया क्योंकि यह जगह समतल थी। रेंजर 8, सर्वोर 5 और लिनियर ऑर्बिट यान के जरिए इस जगह का पता लगाया गया था। 20 जुलाई 1969 को चंद्रयान ईगल मुख्य यान कोलंबिया से अलग हो गया। माइकल कॉलिंस जॉब अकेले ही कोलंबिया यान में रहकर ईगल यान का निरीक्षण कर रहे थे, ताकि उसे चंद्रमा की सतह पर उतरने में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद नील और एल्ड्रिन ने ईगल को चंद्रमा पे उतारने की तैयारी शुरू कर दी। यान को लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका संकेत स्पेस सेंटर में भेजा। ईगल अपने निर्धारित समय से 4 सेकंड आगे चल रहा था। इसका मतलब ये था कि ये चुनी गई जगह से मीलों दूर उतर सकते थे। तभी ईगल कंट्रोलर डायरेक्शन कंप्यूटर ने खतरे के सिग्नल भेजने शुरू कर दिए, जिसे आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, जो उस समय खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे, उनका ध्यान अपने कंप्यूटर पर गया। आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि उनका कंप्यूटर बड़ी बड़ी चट्टानों की ओर ले जा रहा है। तभी आर्मस्ट्रॉन्ग ने फटाफट ऑटोमेटिक प्रणाली को बंद कर दिया और यान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, और उनके एक लौते साथी एल्ड्रिन की मदद से 20 जुलाई 1969 की रात 8:17 पर ईगल यान को सही सलामत चांद की सतह पर उतारा गया। और उस वक्त यान के डाउन इंजन में सिर्फ 14 सेकंड का फ्यूल बचा था। अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो उनके साथ कोई भी घटना हो सकती थी, लेकिन किस्मत ने भी उनका साथ दिया और वे सही सलामत चांद की सतह पर लैंड करने में सफल रहे। आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 के लैंड किए गए जगह को ट्रैंक्विली बेस का नाम दिया और ह्यूस्टन केंद्र को संकेत भेजा। संदेश ये था कि ह्यूस्टन, ये ट्रैंक्विलिटी बेस है, ईगल लैंड कर चुका है। चंद्रमा की सतह पर पैर रखने से पहले एल्ड्रिन ने एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा, इस चंद्रयान का चालक हूँ। इस संदेश को सुन रहे सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग कुछ देर मौन रहकर पिछले घंटों में हुई घटना को याद करें और अपने अपने तरीके से ऊपर वाले का शुक्रिया करें और इस मिशन के पूरे होने की दुआ करें। अपोलो 11 के लैंड के 6.5 घंटे बाद 21 जुलाई रात को 2:46 पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम रखा और कहा, इंसान के लिए ये एक छोटा सा कदम है और मानो इंसानियत के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अगले 2.5 घंटों तक आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन मिलकर तस्वीरें लेने, नमूने जमा करने और पत्थर जमा करने में लग गए। इसके बाद दोनों ने मिलकर अर्ली अपोलो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट पैकेज की स्थापना की और अमेरिकी झंडा लहराने में जुट गए। इसके बाद तकनीकी बाधाओं और खराब मौसम के बावजूद
चांद की सतह से टीवी पर लाइव प्रसारण शुरू हो गया, जो कि ब्लैक एंड वाइट था, जिसे करीब 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने देखा और खूब प्रशंसा की। धरती पर मौजूद हर व्यक्ति बहुत खुश था और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी बधाई भी सभी को दी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने ईगल यान की भी कुछ तस्वीरें ली। इसके बाद उन्होंने धूल और मिट्टी के कुछ सैंपल भी इकट्ठे करे। इसके बाद दोनों कंगारुओं की तरह उछलकर मजा लेने लगे और उस पल को महसूस करने लगे। इसके बाद उन्होंने बताया कि वहाँ की मिट्टी फिसलन भरी थी और पाउडर की तरह एकदम बारीक थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में भी दिक्कत आई। इसके बाद दोनों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की और इसके बाद एल्ड्रिन यान में पहले वापस आए। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से 22 किलोग्राम सैंपल के बॉक्स को यान में रखा और आर्मस्ट्रॉन्ग उसके बाद यान में पहुंचे। उन्होंने चांद की सतह पर बहुत सारे उपकरण, अमेरिकी झंडा और एक प्लेट जिस पर पृथ्वी का चित्र और अमेरिकी राष्ट्रपति के सिग्नेचर और एक वाक्य लिखा था, उसे वहीं पर छोड़ आए। ईगल के कोलंबिया से जुड़ने के बाद पृथ्वी की ओर उनका सफर शुरू हो गया और 24 जुलाई अपोलो 11 पृथ्वी पर सही सलामत लौट आया। यान प्रशांत महासागर में जा गिरा, जिसे बाद में निकाल लिया गया। अंतरिक्ष यात्रियों के स्वागत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन खुद वहां मौजूद थे। इनके सम्मान के लिए लॉस एंजल्स में शाम को पार्टी भी रखी गई, जिसका सभी लोगों ने खूब आनंद लिया, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस के कुछ सदस्य, 44 गवर्नर और 43 देशों के राजदूत भी शामिल थे और भी कई बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे। और इन अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल से नवाजा गया और वे रातों रात पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। और इसके बाद ये यात्री पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए निकल गए और उन्होंने करीब 24 देशों की यात्रा की और करीब 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इन्हें देखा। इनका नाम इतिहास में लिखा गया और इनका ये कारनामा पूरी दुनिया याद रखेगी। आर्मस्ट्रॉन्ग ने मिशन से लौटने के बाद एक एक पल को लोगों के साथ शेयर किया और अपने अनुभव को लोगों को बताया। उन्होंने उस सिग्नल के बारे में भी बताया जब वे यान में बाहर के नज़ारे का आनंद ले रहे थे। उन्होंने बताया कि वो एक अहम पल था जब उन्हें वे सिग्नल मिले, पर हमने अपनी सूझबूझ से यान को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा। ये एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। अपोलो 11 की इस उपलब्धि के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने सभी देशवासियों को धन्यवाद किया और जो वैज्ञानिक वहां गए थे उनकी खूब प्रशंसा की और आज भी उन लोगों को याद किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आगे और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ठोक दीजिए।